दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरज शहजादी और फरागोगी, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन और उनकी फैमिली के मेंबर, सेनेटर फैसल वावडा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से ये जायदादें खरीदी होती हैं। ये इस मुल्क के टैक्स हुकाम का काम है, वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायजा लें। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुतहरिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल न सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मुतवज्जे करता है, बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई करता है। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए कवानीन का गलत इस्तेमाल करते और निज़ाम का इस्तेसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दामात शहर की मजमूई अज़मत या अक़दार या उसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर बाबर खान शहीद हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है, मेजर बाबर की शहादत फरामोश नहीं की जा सकती। बलूचिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम अमन के लिए मुत्तहिद हैं। कराची सुपर हाईवे पर डकैती मुज़ाहमत पर शहरी की मुबैना फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से शहरी निहाल जाम बहक, उसका रिश्तेदार जख्मी। मकतूल के अहले खाना ने बताया, दोनों डाकुओं को निहाल ने गोलियां मारी। निहाल ने जी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और वालिदैन का इकलौता बेटा था। की अक्कासी नहीं करते। अमरीका ने कहा कि ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान पर तमाम पाबंदियां ताहाल लागू हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाक अमरीका सिक्योरिटी डायलॉग पर कहा कि पाकिस्तान से बात का मकसद उभरते खतरात से निपटने के लिए सलाहियत बढ़ाना है। हमने दहशतगर्द ग्रुप्स की रोकथाम पर इतफाक किया। इंसदादे IED तहकीकात खुसूसन पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर तकनीकी मदद पर भी इतफाक किया गया। जमाली पुल से पहले अटक का पंप है, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों पे इनको फायर मारा है। उसके बाद आवाज़ लगाना, रुको रुको रुको। पहले उसके बेचारे बच्चे के मेरे सीने पे लगी है गोली, जो एक्सपायर हुआ है, शेख निहाल। उसके बाद एक जो भाई चला रहा था मेरा मोटरसाइकिल अयाज, तो इनके पिस्टल लगी हुई थी। जो पीछे लड़का जिसके गोली लगी है, जो शहीद हुआ है, उसने पिस्टल निकाल के दोनों पे पूरे फायर करे, जो मेरा ख्याल से शायद दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। निहाल ने पिस्टल निकाला है और उसने पूरा का पूरा मैगजीन उनके ऊपर खाली किया है। और अगर निहाल ये ना करता तो आज शायद अयाज भाई भी हमारे दरमियान ना होते। कराची सुपर हाईवे पर डकैती मुज़ाहमत पर शहरी की मुबैना फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से शहरी निहाल जां बहक, उसका रिश्तेदार जख्मी। मकतूल के अहले खाना ने बताया, दोनों डाकुओं को निहाल ने गोलियां मारी। निहाल ने जी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और वालिदैन का इकलौता बेटा था। पानी की किल्लत के शिकार कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। कराची को यौमिया 13 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक का तरक्याती काम 16 से 19 मई तक जारी रहेगा। न्यू पंप हाउस घरों में पैनल और नए बरकी आलात नस्ब किए जाएंगे। शहरी पानी का जखीरा करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बलोचिस्तान के वस्ती अजला में
रात को बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 45, सक्खर, सिब्बी, लाड़काना, खानपुर, खैरपुर 44, मुल्तान, हैदराबाद 42, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल 40, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद 38, इस्लामाबाद 37, कोयटा 33 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आला अफसरान की जानिब से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत, बताया कि पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा, बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का धमकी आमेज हरबा लगता है। उन्होंने ऐसे धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्हें नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। ऑडियो लीक्स केस में मुतालिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज, ISI, IB, FIA को नोटिस किए। अदालत ने PTA, पैमरा को भी नोटिस किए थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत से पैदाशुदा तासीर की नफी कर दी है। कहा, किसी रियासती इदारे के किसी अफसर ने बराह रास्त ना राब्ता किया ना वो कर सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, ऐसा तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत है। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अदालत से हसास इशूज पर इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की शहरियत, टैक्स तफसीलात, सफ़र वगैरह सबके सामने होनी चाहिए। हमारी ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर लगी होती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा समात की दरख्वास्त की थी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त मौसूल हो गई है। इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखने का अमल शुरू कर दिया गया है। बलोचिस्तान के 18 गर्म अजला के स्कूल्स में सालाना तातीलात आज से शुरू। गर्म इलाकों में मौसम गर्मा की तातीलात 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। 18 सर्द अजला में मौसम गर्मा की मुख्तसर तातीलात 22 से 31 जुलाई तक होंगी। पाकिस्तान ने भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय सियासतदान इंतखाबी फवायद के लिए पाकिस्तान को अपनी सियासत में घसीटना बंद करें। बयानात पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जुनून की अक्कासी करते हैं। बयानात बैनुल अक़वामी तनकीद से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश है। चंद माह पहले हमने पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत के मावराए अदालत और बैनुल अक़वामी कत्ल की मुहिम बेनकाब की। आलमी बरादरी भारतीय क़यादत की जारहाना बयानबाजी का नोटिस लें। दुबई में जायदादें खरीदने वाले नामवर भारतीय शहरियों में भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी शामिल। मुकेश अंबानी की दुबई में 110 अरब डॉलर मालियत की जायदादें हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब समझे जाने वाले भारतीय सरमायाकार गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। विनोद अडानी की दुबई में 22 अरब डॉलर की जायद मालियत की जायदादों का इंकशाफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हालिया कशीदगी में भारत का हाथ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से इल्ज़ाम का सबूत मांगा तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सबूत ना दे सके। वज़ीर दिफा ने ये भी कहा कि गवादर मनसूबा मुकम्मल ना होने में कराची का माफिया मुलव्वस है। अगर कराची पोर्ट के मुतबादिल कोई मनसूबा शुरू किया जाता है तो माफिया उसे मुकम्मल नहीं होने देता। कहा, कराची पोर्ट पर 4000 अरब सालाना की करप्शन होती है। रहीम यार खान में M5 इंटरचेंज के करीब टायर फटने से बस उलट गई। खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, 34 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार बस इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। सरगोदा के इलाके फाजिल टाउन में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है फौरी तौर पर धमाके की नौयत का पता नहीं चला, तहकीकात जारी। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफा बख्श हो या खसारे में। वजीर आजम का ऐलान। वफाकी वजारतों को तमाम जरूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत की।
रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी ने PIA की निजकारी के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, इदारों की निजकारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में आना चाहिए, वहां से मंजूरी के बाद ही फैसला किया जा सकता है। PIA स्ट्रेटेजिक असासा है। रजा रबानी ने हुकूमती निजकारी पॉलिसी के खिलाफ जल्द एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी काबीना ने तोशाखाना तहाइफ के कवानीन में तरामीम मंजूर कर ली। इलामिये के मुताबिक इन तरामीम के तहत तहाइफ लेने वाला या तहाइफ अपने पास नहीं रखेगा। तहाइफ को वसूल करंदा के इदारे की इमारत के अहाते में नुमाया जगह पर रखा जाएगा। शील्ड्स, सोवेनियर्स और दीगर तहाइफ का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तहाइफ का तखमीना लगाने वाले निजी शोबे के माहिर का एजाजिया बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले PDM हुकूमत में वफाकी काबीना ने तोशाखाना पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी थी, जिसके तहत सदर, वजीर आजम और काबीना अरकान पर $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा वसूल करने पर पाबंदी आयद की गई थी। $300 से कम का तोहफा मुरवजा तरीक़ाकार के तहत रकम अदा करके हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मौशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है, मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रैंड डिबेट से सोच के नए ज़ाविये सामने आ रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मराद कम करना होगी। मुमताज़ शायर अनवर शाऊर का कहना है, मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ने मुआशी मुबाहिसे का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का रास्ता सामने आएगा। इसराइली फौज ने गजा में हमले बढ़ा दिए हैं। इसराइली टैंकों, बुलडोजर्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबालिया में बेघर अफराद के मराकज का मुहासरा कर लिया। रफा शहर के अतराफ बड़ी तादाद में फौज जमा कर दी। जबालिया, नसायरत कैंपों की रिहायशी इमारतों, पनाहगुज़ीन स्कूल्स पर बमबारी से 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, एक हफ्ते के दौरान रफा और शिमाली गजा से 5.5 लाख बेघर फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली हुई है। अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी लीक्स में हिज़्बुल्लाह, इस्लामी पासदाराने इनकलाब और यमनी हूसियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल। इन अफराद पर अमरीका मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात पर पाबंदियाँ लगा चुका है। जापानी मीडिया के मुताबिक प्रॉपर्टी लीक्स में मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद समेत 1000 से ज़्यादा जापानी भी शामिल हैं। फ्रांस में गैंग ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके कैदी वैन से स्मगलर को छुड़ा लिया। नॉर्मंडी में पेश आए वाक़े में 2 पुलिस एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। नकाब पोश हमलावरों ने फिल्मी अंदाज से अपनी काली गाड़ी पुलिस के सफ़ेद ट्रक से टकराई। कार से छलांग मारकर बाहर निकले और ट्रक को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। एक हमलावर ने कैदी वैन का दरवाज़ा खोला और कैदी को निकाल लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 17वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 75, मोहम्मद रिजवान ने 56 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। आयरलैंड के खिलाफ मैच में बाबर आजम का शानदार कारनामा। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में 1 ओवर में 25 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। बाबर आजम ने बैन वाइट के ओवर में 4 छक्के लगाए और 1 सिंगल रन लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले बैटर भी बन गए हैं। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 39वीं बार 50+ स्कोर बनाया। कोहली ने T20 इंटरनेशनल्स में 38 बार 50+ स्कोर किए थे। और कभी शोक कभी संजीदा अदाकारा, सदाकारा, गुलकारा मेज़बान बुशरा अंसारी टेलीविज़न की मकबूल तरीन फ़नकारा। जिस रंग में ढाला ढल गई, जो किरदार दिया जानदार बना दिया। देखने वाले साथ साथ हंसते हैं, आंखें नम करते हैं। हर दिल अजीज़ बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक।